कभी सोचा है कि हम हमेशा ऑन क्यों रहते हैं? फोन की घंटी, लगातार आते ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, हम सब व्यस्त तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है कि क्या हम प्रोडक्टिव भी हैं? चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है ना? दिन भर भाग दौड़ के बाद रात को सोचना कि आज असल में किया क्या? अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं और इसका एक नाम भी है। देखिए, दो तरह के काम होते हैं। एक तरफ है व्यस्त दिखना, मतलब ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना, नोटिफिकेशंस पर तुरंत रिएक्ट करना। और दूसरी तरफ है वाकई में प्रभावी होना, कुछ नया बनाना, कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना या कोई नई स्किल सीखना। और दिक्कत पता है क्या है? हम अक्सर पहले वाले में ही उलझे रह जाते हैं। और इसी उलझन भरे काम के जाल को कहते हैं शैलो वर्क। ये एक ऐसा दलदल है जो हमें व्यस्त होने का एहसास तो देता है, पर हमारी तरक्की को धीरे धीरे रोक देता है। तो आखिर ये शैलो वर्क है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो काम हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, जिन्हें आप थोड़ा ध्यान भटकाकर भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स भेजना, मीटिंग्स शेड्यूल करना, फाइल्स को इधर-उधर ऑर्गेनाइज करना। ये काम जरूरी लग सकते हैं, पर ये हमारी स्किल्स को नहीं बढ़ाते और न ही इनसे कुछ नया बनता है। और शैलो वर्क का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये तो धीरे धीरे हमारे फोकस करने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। यह हमें प्रोडक्टिव होने का एक झूठा एहसास देता है और हम असली मायने रखने वाले काम से दूर होते चले जाते हैं। तो इस शैलो वर्क के दलदल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है डीप वर्क। और यकीन मानिए, आज की इस भटकाव से भरी दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी एक मुश्किल काम में डूब जाना। ये वो स्टेट है जहां हमारी दिमागी क्षमता अपनी हदों को छूती है। यही वो काम है जो इनोवेशन लाता है, हमारी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और जिसे कोई और आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ शैलो वर्क, कम दिमागी मेहनत, कम वैल्यू। दूसरी तरफ डीप वर्क, पूरी दिमागी ताकत और जबरदस्त वैल्यू। आज के दौर में जहां आइडियाज ही सब कुछ हैं, यही वो चीज है जो किसी को भी भीड़ से अलग करती है। इसे ऐसे समझिए, जब हर कोई डिस्ट्रैक्शंस में उलझा हुआ है, तब बिना भटके फोकस कर पाने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये एक मॉडर्न डे सुपर पावर है। तो सवाल ये उठता है कि इस सुपर पावर को हासिल कैसे किया जाए? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के 4 अलग-अलग तरीके हैं, जो अलग-अलग लाइफस्टाइल के हिसाब से फिट हो सकते हैं। पहला है मोनास्टिक तरीका। इसमें ज्यादातर शैलो कामों से खुद को दूर कर लिया जाता है, जैसे कोई लेखक या रिसर्चर करता है। दूसरा है बाय मॉडल। इसमें समय को साफ साफ 2 हिस्सों में बांटा जाता है, कुछ दिन या हफ्ते सिर्फ डीप वर्क के लिए और बाकी समय दूसरे कामों के लिए। तीसरा है रिदमिक। इसमें हर रोज एक तय समय पर डीप वर्क करने की आदत बनाई जाती है, जैसे सुबह के 2-3 घंटे। और चौथा है जर्नलिस्टिक। इसमें एक पत्रकार की तरह जब भी मौका मिले आधे या 1 घंटे के लिए डीप वर्क में लग जाया जाता है। तो चलिए, अब इन तरीकों को अपनाने की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। हमारा फोकस बिल्कुल एक मसल की तरह है। इसे जितना ट्रेन करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा, और अगर इसे ट्रेन नहीं करेंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा। इसे बनाना पड़ता है, ये अपने आप नहीं बनता। इसकी एक जबरदस्त टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब सिर्फ एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाने के बजाय अपने कैलेंडर में हर घंटे के लिए एक काम तय करें। ईमेल चेक करना से लेकर लंच और डीप वर्क तक, सब कुछ। जब हर मिनट का एक मकसद होता है तो भटकने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। अब जो अगली सलाह है वो शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। बोरियत को अपनाएं। जी हाँ, बोरियत। जब भी 5-10 मिनट का खाली वक्त मिले, कहीं लाइन में खड़े हों या कैब का इंतजार कर रहे हों, तो फौरन फोन निकालने की आदत छोड़ दें। अपने दिमाग को बस यूं ही भटकने दें। यही वो पल हैं जब हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और फोकस करने के लिए तैयार होता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी को काबू में रखना तो बेहद जरूरी है। अपने फोन पर सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस अभी बंद कर दें। हर ऐप या टूल को इस्तेमाल करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे सबसे जरूरी काम में सच में मदद करता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटा दें। और ईमेल जैसे कामों के लिए दिन में बस 1 या 2 बार का टाइम फिक्स करें। जब आप इन आदतों को अपनाते हैं
तो डीप वर्क सिर्फ काम निपटाने का एक तरीका नहीं रह जाता। ये एक बेहतर, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा संतुष्ट जिंदगी जीने का रास्ता बन जाता है। इसके फायदे हमारी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं बढ़कर हैं। हम मुश्किल चीजें तेजी से सीखते हैं, अपने काम में महारत हासिल करते हैं, और सबसे बड़ी बात, दिन के आखिर में एक गहरी संतुष्टि मिलती है ये जानने की कि आज कुछ वाकई में मायने रखने वाला काम किया है। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स है। टॉप लेवल का फोकस हासिल करने के लिए पूरी तरह से स्विच ऑफ करना भी सीखना होगा। काम के बाद का समय और वीकेंड्स आराम करने के लिए हैं, दिमाग को रिचार्ज करने के लिए। अच्छा आराम ही अच्छे काम की नींव है। तो अपनी शाम और वीकेंड्स को पूरी शिद्दत से बचाएं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज, अभी, वो कौन सा एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन है जिसे हम सब अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं? शायद सोशल मीडिया का कोई नोटिफिकेशन या बार बार आने वाला ईमेल अलर्ट। कोई एक चीज चुनें और पहला कदम आज ही उठाएं।